हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यू पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? मॉनेटरिस्ट व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है ना। तो मॉनेटरिस्ट का व्यू क्या था, ये लोग क्या कह रहे थे, है ना। मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो है मिल्टन फ्रीडमैन का है। तो उनका क्या कंसेप्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, किस प्रकार से इन्होंने केन्स को क्रिटिसाइज किया है ना। तो ये 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज जो आपका है, इसमें मैं बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन टर्म्स को डिस्कस करता हूं 10 मिनट के अंदर, है ना। ये आप चाहे एकेडमिक के स्टूडेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस जो हमारा प्लेलिस्ट है 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स, उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए, है ना। इसके अलावा एमसीक्यू का सीरीज अभी चल रहा है आपका, ठीक है, वो वीडियोस को देखा कीजिएगा, है ना। बाकी आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हैं या फिर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC, ठीक है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूं। लेकिन अगर आप रांची से हैं, रांची झारखंड से हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस यहां चलता है, आप हमारे क्लासेस आ सकते हैं। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, सर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इकोनोमेट्रिक्स का नहीं आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स का नहीं आ रहा है, माइक्रो मैक्रो कोई भी पेपर हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मिल्टन फ्रीडमैन और एक थे हमारे एनए स्वेज, ठीक है। ये पब्लिश करते हैं अपना एक बुक, है ना, एक पेपर पब्लिश करते हैं, अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जिसमें इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्राइम इंजन, है ना, इन कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय चेंजिंग एग्रीगेट डिमांड। मतलब जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, जैसे बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह, उसमें जब चेंजेस करती है तो उसमें चेंजेस होने से एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है, और एग्रीगेट डिमांड के चेंज होने के कारण इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आते हैं। मतलब रिसेशन, डिप्रेशन, ये वाला जो हमारा ट्रेड साइकिल चलता है, वो फ्लक्चुएशन किस कारण से होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के कारण। मेन रीजन क्या बोला इन्होंने? मॉनेटरी फैक्टर, ठीक है। इसी कारण तो इसको मॉनेटरिस्ट व्यू कहा जाता है, मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट कहा जाता है इन्हें, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था केन्स के व्यू को कि मॉनेटरी पॉलिसी वाज इनइफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। केन्स जो है मेजरली फोकस करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, है ना, टैक्सेशन पे, इन सब इंटरवेंशन पे जो है केन्स है उनका मेन उनका फोकस रहा है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन है वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनका कहना है भाई आप मॉनेटरी पॉलिसी को इनइफेक्टिव बता रहे हो, किसमें? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में, बल्कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है लाया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत भी। कैसे भाई? उनका कहना था, ही asserted that monetary policy caused or contributed to almost all the recession he has studied। मतलब मिल्टन फ्रीडमैन ने जितने भी स्टडी किए हैं उसमें उन्होंने पाया है कि जितने भी रिसेशंस वगैरह हुए ना, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी एक रीजन रहा है, वो उसने भी कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी को रिसेशन में ले जाने में, ठीक है। यहां तक इन्होंने कहा जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 का था, इसका एक सबसे बड़ा रीजन था टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी काफी टाइट था। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट हाई, CRR हाई, SLR हाई, ठीक है, वो होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इनका कहना था 1930s में अमेरिका में, है ना, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, फेड, राइट, उसने काफी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया था, जिसके कारण से क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भाई केन्स को अगर आप ध्यान से समझिए, केन्स ने क्या कहा था? फ्री मार्केट इकोनॉमी रीजन था डिप्रेशन का, ठीक है। बट मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ना, ये फ्री मार्केट का फेलियर नहीं था, ये फेलियर था गवर्नमेंट के पॉलिसीज का।
ठीक है, ये फेलियर था बैंकिंग पॉलिसीज का, मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर था एक प्रकार का। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है। कैसे? मनी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रीब्यूट करता है? कहता है अगर मान लीजिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा जितना तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से ग्रोथ ऑफ आउटपुट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज्यादा करेंगे उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इन्फ्लेशन आएगा ना। तो उन्होंने कहा कि देखो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है फ्लक्चुएशंस में, है ना। और इसी विचार पे मॉनेटरिस्ट जो हैं, जो हमारे मिल्टन फ्रीडमैन है, उनका बिलीव था क्या, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना। इन्फ्लेशन जो होता है ना, ये बिल्कुल हमेशा किस कारण से होता है, एक मॉनेटरी फेनोमेना है, मॉनेटरी फेनोमेना के कारण होता है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्रोथ ऑफ आउटपुट उतना तेजी से नहीं बढ़ा, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ कांस्टेंट रेट से मनी सप्लाई ग्रो करे, उस तरह से आउटपुट भी बढ़ता चला जाए, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा, है ना। ऐसा मानना था किनका, मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह ही मॉनेटरिस्ट भी बिलीव करते थे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होता है वो स्टेबल होता है ना। इफ इकोनॉमी डिपार्ट फ्रॉम द स्टेट, मतलब कहता है अगर इकोनॉमी स्टेबिलिटी से किसी प्रकार से डिपार्ट भी करेगा, हट भी जाता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है, कहां पे, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले स्थिति में, है ना। बट इन्होंने भी क्लासिकल को सपोर्ट किया है इस जगह पे, लेकिन इनका जो मेजर फोकस था वो मेजर फोकस था मॉनेटरी, है ना। कहते हैं मॉनेटरी फेनोमेना ही मेन चीज होता है जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन आता है, मनी सप्लाई घट जाएगा, आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, तो लोग, अब मनी सप्लाई इकोनॉमी में है ही नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वैसे समय में डिफ्लेशन आएगा, मतलब रिसेशन वाला स्थिति आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, ये व्यू था किसका, मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया क्लियर होगा, इजी वे में मैं समझाया हूं, है ना। बाकी डिटेल में क्लासेस करना चाहते हैं तो भैया आपके पास ऑप्शन है, आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रांची से हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर विजिट कीजिए, है ना। तो चलिए आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहेंगे 10 मिनट इकोनॉमिक्स के सीरीज में, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।